नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ डिवाइन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची जीत बदले में नहीं बल्कि प्यार और अच्छाई में छुपी है। यह कहानी है गुड़िया के एक प्यारे से घर और दो नन्ही दोस्तों की, जिनके दिलों ने एक बड़ा सबक सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी प्यारी गुड़िया की यह अनोखी दास्तान। दोपहर का ढलता वक्त था। घड़ी की सुइयां लगभग 3 पर थीं। आरुषि अपने घर के पिछवाड़ी में खड़ी अपनी सहेली जिया का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसके साथ उसे आज कुछ खास खेलना था। जिया के आते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। पहले थोड़ी देर तो दोनों कंप्यूटर गेम्स में खोई रहीं, पर जल्द ही उनके मन में एक शानदार विचार कौंधा, क्यों न आज एक अद्भुत गुड़िया का घर बनाया जाए। जिया ने फटाफट सामान इकट्ठा करना शुरू किया और आरुषि अपने ढेर सारे सुंदर खिलौने लेकर आ गई। फिर शुरू हुआ उनके सपनों के गुड़िया घर को बनाने का काम। उन्होंने बड़े करीने से 3 कमरे बनाए, एक प्यारा सा बैठक कक्ष जिसमें छोटा सा सोफा और एक मेज पर सजे सुंदर फूलदान ने रौनक बढ़ा दी। फिर आया गुड़िया का सोने का कमरा, जहां नन्ही गुड़िया को आराम से पलंग पर लिटा दिया गया। पास ही एक छोटी अलमारी और कुछ किताबें भी रखी गईं, मानो गुड़िया को पढ़ने का शौक हो। रसोई में ढेर सारे बर्तन इधर उधर बिखेर दिए गए, जैसे अभी अभी खाना बना हो। घर की रखवाली के लिए मुख्य द्वार पर एक वफादार कुत्ता भी बिठाया गया। और हां, घर से थोड़ी दूर सड़क बनाकर उस पर नन्ही गाड़ियां, बसें, ट्रक और पैदल यात्री भी खड़े कर दिए गए। बस देखते ही देखते उनका गुड़िया का घर शानदार तरीके से तैयार हो गया। घर बनाने में दोनों सहेलियां इतनी तल्लीन थीं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। उनकी नजर तब पड़ी जब उन्होंने देखा कि पड़ोस के मकान से समारा उन्हें बड़ी तीखी नजरों से घूर रही है। समारा की आंखों में साफ ईर्ष्या छलक रही थी। शाम ढलने लगी थी और तभी मां की मीठी आवाज आई, आरुषि, जिया, नाश्ता तैयार है। दोनों तुरंत घर के अंदर भागीं। यह मौका था जिसका समारा इंतजार कर रही थी। उसे आरुषि के सुंदर गुड़िया के घर और उसके खिलौनों से हमेशा जलन होती थी। वह पहले भी कई बार आरुषि के डॉल हाउस को तोड़ चुकी थी। नाश्ता करके जिया अपने घर चली गई। जब आरुषि वापस पिछवाड़े आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका प्यारा गुड़िया का घर टूटा फूटा पड़ा था और कुछ खिलौने भी खंडित थे। उसे समझने में एक पल भी न लगा कि यह काम समारा के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। अपनी घंटों की मेहनत को यूं बर्बाद देखकर आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। यह दर्दनाक अनुभव समारा ने पहले भी कई बार दिया था। इस बार आरुषि गुस्से से भर उठी और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह समारा से इसका बदला लेकर रहेगी। अगले दिन सुबह आरुषि ने देखा कि समारा अपने ही घर के अहाते में अपना गुड़िया का घर बनाने में व्यस्त थी। समारा के पास आरुषि जैसे अच्छे खिलौने नहीं थे, इसलिए उसका घर आरुषि के मुकाबले कम सुंदर बन रहा था। लेकिन समारा उसे बड़े चाव और लगन से बना रही थी। आरुषि ने मन ही मन ठान लिया कि आज वह समारा का घर तोड़कर अपना बदला पूरा करेगी। समारा कई घंटों तक अपने घर को बनाने में लगी रही। घर बनाकर जैसे ही वह अपने घर के अंदर गई, आरुषि दबे पांव समारा के अहाते में घुसी और एक झटके में उसका गुड़िया का घर तोड़ डाला। बदला पूरा करके वह तुरंत अपने घर लौट आई। आरुषि को लगा था कि ऐसा करने से उसके कलेजे को ठंडक मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या चोरी से किसी की मेहनत बर्बाद करके कोई खुश रह सकता है? आरुषि की उलझन इतनी बढ़ गई कि दोपहर को उसे खाना तक नहीं खाया गया। जब वह मम्मी और पापा के साथ मेज पर खाने बैठी तो एक निवाला भी गले से उतारना मुश्किल हो गया। मम्मी ने पूछा, क्या बात है आरुषि? पर वह चुप रही। मम्मी ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने से थक गई है और उसे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आई। पर आरुषि के मन में तो समारा और उसका टूटा हुआ गुड़िया का घर घूम रहा था। समारा का घर तोड़कर उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। वह सोच रही थी, क्या हुआ अगर समारा से मेरी नहीं पटती, और फिर बुरे के साथ बुरा करने से क्या फायदा। इन विचारों में आरुषि देर तक करवटें बदलती रहीं।
उधर मम्मी और पापा खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। आरुषि धीरे से अपने कमरे से निकली और दबे पांव समारा के घर के अहाते में गई। समारा के घर का पिछला दरवाजा अभी भी बंद था। समारा का उजड़ा हुआ गुड़िया का घर मानो आरुषि को ही घूर रहा था और पूछ रहा था, मेरा घर तोड़कर तुम्हें क्या मिला? आरुषि ने तुरंत टूटी हुई गुड़िया को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और देर तक उसे प्यार करती रही। उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि इस गलती का प्रायश्चित कैसे करे। बहुत सोच विचार के बाद आरुषि के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने निश्चय किया कि वह समारा का गुड़िया का घर अपने ही सबसे सुंदर खिलौनों से फिर से बनाएगी। वह तुरंत अपने घर के पिछवाड़े भागी, अपने सारे खिलौने लिए और वापस समारा के अहाते में पहुंच गई। उसने पहले एक बड़ा सा अहाता बनाया, फिर एक भव्य ड्राइंग रूम, आरामदायक शयन कक्ष और अंत में एक व्यवस्थित रसोई घर। सब कुछ ठीक वैसा ही जैसा साफने और जिया ने पिछले दिन बनाया था। एक वफादार कुत्ता भी घर की रखवाली पर तैनात कर दिया गया। आरुषि अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। उसे समारा लाने की आहट तक नहीं मिली। जब समारा ने अपने घर का दरवाजा खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। आरुषि उसके गुड़िया के घर के पास कुछ कर रही थी। उसका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया जब उसे देखा कि आरुषि अपने ही कीमती खिलौनों से उसके लिए एक नया सुंदर गुड़िया का घर बना रही थी। समारा के मन में विचारों का बवंडर उठ गया। मैं हमेशा आरुषि का घर तोड़ती रही हूं और यह है जो मेरे लिए अपने ही खिलौनों से इतना सुंदर घर बना रही है। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। वह बेवजह ही हर किसी से लड़ती थी। तभी आहट पाकर आरुषि ने पीछे मुड़कर देखा। इससे पहले कि समारा कुछ कहती, आरुषि की आवाज फूट पड़ी, समारा, मुझे माफ कर दो। दोपहर में मैंने तुम्हारा गुड़िया का घर तोड़ दिया था। मैंने तुमसे बदला लेने की नीयत से ऐसा किया था, पर तुम्हारा घर तोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोपहर भर मैं यही सोचती रही कि अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं। इसलिए मैं तुम्हारा घर फिर से बना रही हूं। मुझे आशा है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी और मुझे माफ कर दोगी। आरुषि के शब्द समारा के दिल में उतर गए। उसने आज तक अपने किसी भी बुरे काम पर पछतावा नहीं किया था, पर आरुषि का यह व्यवहार उसे अपनी सारी गलतियां मानने और माफी मांगने पर मजबूर कर रहा था। समारा की आवाज भर्रा गई, आरुषि, मैं बहुत बुरी लड़की हूं। मैं बेवजह तुमसे लड़ती और तुम्हारा गुड़िया का घर तोड़ती रही हूं, पर अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि न कभी तुम्हारा घर तोड़ूंगी और न ही तुमसे या और किसी से लड़ूंगी। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी ना? आरुषि भला नहीं कैसे कहती। उस दिन से दोनों में अटूट मित्रता हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से जीता जा सकता है। एक छोटा सा अच्छा काम एक बड़ा बदलाव ला सकता है और नफरत को दोस्ती में बदल सकता है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ डिवाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।